गिरिडीह सांसद इन दिनों कोयला चोरी पर लगाम लगाने को लेकर चौकीदार मोड में दिख रहे हैं। प्रदेश में जहां से भी कोयला चोरी की सूचना मिल रही है तो चल दे रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ और छापेमारी कर उक्त स्थल पर कार्रवाई की मांग संबंधित विभाग से करते हैं। इसी अभियान के तहत आज बागमारा भी पहुंचे। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत संचालित AMPL आउटसोर्सिंग माइंस में हो रहे अवैध कोयला खनन के दौरान लगातार हादसे की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर सांसद CP चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि लगातार अवैध कोयला कारोबार की सूचना मिल रही है, जहां लोग बड़ी संख्या में अप्रिय घटना का शिकार भी हो रहे हैं। इस कारोबार में स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। कोयला चोरी पर नकेल कसने को लेकर टास्क फोर्स के गठन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इस अवैध कारोबार के लिए राज्य सरकार का संरक्षण तो है ही, पर BCCL भी लापरवाह है। जानकारी हमें मिली कि अरे हिलाइए मत। यहाँ पे कतरास में चाल धंसने से कई लोग दबे हैं और कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। इसमें एक बच्ची है जो 13 साल की है, वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और हम तो यही कहेंगे, अवैध उत्खनन के चलते इतना बड़ा घटना घटा है और कई बार इस तरह का जानकारी मिला है। इससे साफ जाहिर है कि अवैध उत्खनन का जो प्रश्रय लोग देते हैं, जो माफिया लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, मिली भगत से ही कोई अवैध धंधा चलता है। और पूरे राज्य में कोयलांचल क्षेत्र में कोयला की चोरी हो रही है। कई जगह पर मैंने खुद, जब प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोग सूचना देने के बाद भी, तो व्यक्तिगत रूप से मैंने कई जगह पर अपने समर्थकों के साथ गया और छापा भी मारा। कोयला पकड़कर मैंने प्रशासन को भी सुपुर्द किया, गाड़ी भी पकड़कर सुपुर्द किया। लेकिन उन लोगों का मिली भगत के कारण अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। और बड़े अधिकारियों से भी मैंने बात किया, चीफ सेक्रेटरी से, DGP से, तो सिर्फ आश्वासन ही मिला, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। देखिए, सिर्फ ये कागजी कार्रवाई और यदि खाना पूरी किया गया है लेकिन जो फील्ड में आने के बाद लोगों से जानकारी मिलने के बाद ये लगता है कि वह जो कमेटी बना, जो टास्क फोर्स का जो गठन हुआ, उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके चलते आज ये घटना घटी है। और पहले भी कई सूचना हम लोगों को मिलता रहा है कि इस तरह का घटना हुआ है। और यदि इस तरह का नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा सत्र में हम मजबूती के साथ कोयला मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भी और प्रधानमंत्री को भी अवगत कराएं। देखिए, जब पुलिस अपना काम, अपना दायित्व को जब भूल जाता है तो निश्चित तौर पर जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है, जनप्रतिनिधि को सड़क पर उतरना पड़ता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जब हम लोगों को जानकारी मिलता है और हम लोग खुद स्पॉट पर जाते हैं, तब जब सूचना देते हैं तब पुलिस पहुंचती है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड का कानून व्यवस्था और झारखंड का विधि व्यवस्था क्या हालत क्या है। पहले ही लिखित रूप से BCCL और CCL में CMD को भी हमने लिखित रूप से दिया है, कोयला मंत्रालय को भी दिया है कि इस क्षेत्र में जो अवैध और कोयला माफिया लोग का जिस प्रकार हावी है, चोरी हो रहा है, देश का राजस्व का नुकसान हो रहा है, राज्य का राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो मैंने NIA जांच के लिए लिखा था। और फिर से जो अभी कोयला तस्करी हो रहा है, इसके बारे में कोयला मंत्री और गृह मंत्रालय को अवगत कराऊँ। क्या आपको लगता है सरकार का, बिना सरकार का संरक्षण का इतना बड़ा अवैध धंधा हो ही नहीं सकता। BCCL की भी लापरवाही है, कोल इंडिया की भी लापरवाही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लापरवाही प्रशासन का होता है।